नैनों में अश्रुधारा लेकर कुछ भूली हुई कहानियों का ज्ञात कराता हूँ। हरि चरणों में खुद को समर्पित करके चलो द्वापर युग के 2 सच्चे मित्र का गाथा सुनाता हूँ। भूल रहे हैं जिन्हें ये नए संसार, वो कृष्ण सुदामा का बात बतलाता हूँ। स्वार्थी लोगों के युग में शाश्वत प्रेम का दर्शन कराता हूँ। एक मित्र शांति प्रिय ब्राह्मण, एक नटखट बाल गोपाला था। एक हरि नाम जपने वाला हरि भक्त, एक सबको मोहने वाला नटवर नंद का लाला था। प्रेम जगत के आर्यव्रत में 2 मित्र बड़े निराले थे। कान्हा के हृदय में सुदामा और सुदामा में मुरली वाले थे। माथे पर सिका रख सुदामा लगते बड़े प्यारे थे। असुरों का नरसंहार खिलौना सा करने वाले हमारे प्रभु थोड़े सावले थे। हाँ, उस सावले मुख पर ही तो सारा संसार अपना प्राण निछावर करते हैं। और क्या भाग्य मिला था सुदामा को, जैसे हम वैकुंठनाथ को अपना मित्र स्वरूप पाए थे। गुरु सांदीपनी की वो पावन धाम, जहाँ ज्ञान अर्जित करते थे कृष्ण सुदामा और बलराम। बीत रहे थे दिन गुरुकुल के, घुल रहे थे मित्र आपस में, बता रहे थे सृष्टि को क्या अर्थ होता है सच्चे मित्र के। अरे मित्र वो नहीं जो हर एक कार्य में साथ निभाता है। सच्चा मित्र तो वो होते हैं जो बुरे कर्मों पर सत्य का राह दिखाता है और धर्म के पथ पर चलने पर साथ साथ कदम बढ़ाता है। अब देखो गुरुकुल के दिन बीत गए, 2 बाल सखा अब हो गए थे दूर। नियति की चलने लगी थी अब कठोरवान। वर्षों बीते मित्र बिना जैसे रुमृत पड़ी है और बिछड़ा पड़ा है प्राण। वर्षों बीते सुदामा की गरीबी में, पर हरि नाम सदैव ही मुख पर थी। भूखे सोने लगे जो वंशधर, तो सुशीला सुदामा को द्वारकाधीश से मिलने की हट करने लगी। बार बार अर्धांगिनी के कहने पर चले सुदामा कृष्ण के धाम। 3 मुट्ठी चावल संग ले गाने लगे श्री हरि के श्री नाम। अरे हरि हरे सब पीड़ा, हरि करे सब पार, सारी व्यत्या सुनाऊं मैं, हरि मिले जो एक बार। फटे वस्त्र चोटिल पैर अजीब संचित चरित्र से, चले सुदामा आस लगाए मिलने अपने मित्र से। लज्जा से लज्जित में गरीब ब्राह्मण, सज्जा से सज्जित वो द्वारकाधीश। कहा मैं पला बड़ा कुटिया में, कहा वो महल की परवरिश। इसी सोच में डूबे सुदामा पहुँचे द्वार के सामने। कहे सुदामा द्वारपाल से पहुँचा तो द्वारकाधीश तक ये संदेश, बाल सका मिलने आए तुम्हारे पास, पार कर कई परदेश। वर्षों के बिछड़े 2 मित्र आज एक होने आए हैं, कह दो मेरे मित्र से द्वारका पर आज सुदामा आए हैं। देख भिक्षुक के बेश में एक गरीब ब्राह्मण, जो कहते खुद को द्वारकाधीश के मित्र है। कहाँ हमारे माधव, ये तो लगता बड़ा दरिद्र है। पर संकोचवश द्वारपाल चल पड़े हैं द्वारकाधीश के पास, और द्वार पर खड़े सुदामा लगाए रखे हैं आस। नाम सुना भगवान दौड़े भागे, कितना तेज था उस नाम में। ना होश प्रभु के अंग वस्त्र का, ना मुकुट विराजे केस में। फूट फूट रो पड़े सुदामा, देख मित्र राजन के भेष में। वर्षों के बिछड़े 2 मित्र आज सम्मुख है। नैनों में दर्शनों के याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने की झिझक भी है। बालपन के सखाओं का दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नेत्रों में आंसुओं की मोती है, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। अरे छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम के धरा पर मित्र केवल एक मित्र है। अरे विलखत भगवान गले लग गए, बोले मित्र के कान में, तेरे लिए मैं वही काना हूँ, बाकी जग का भले हो श्याम में। अरे नीच सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कहीं ना जाए। देख सुदामा के दिन दशा, चरण आश्रुओं से धुलाए। फिर एकाएक चिंतित सुदामा, सोचे त्रिभुवन की जहाँ संपदा, जहाँ अन्न धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार। नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा सोच रहे हाथ मात्र चावल का क्या दाम। क्या बोलेंगे रानियाँ, क्या बोलेंगे दास, सहना होगा दिन को ना जाने किन किन का उपहास। फिर सुदामा जो चले छुपाने चावल, तो रोक लिए कान्हा ने अपने मित्र को। 3 मुट्ठी चावल देख कहते कान्हा, मित्र क्यों छुपा रहे थे तुम इस अमृत को। प्रेम के भूखे प्रेम के चावल प्रेम से खाने लगे। एक एक मुट्ठी पर एक एक लोग सुदामा के ओर जाने लगे। पहली मुट्ठी लेकर प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव मित्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी पे देने लगे जो वैकुंठ, तो माता रुक्मणी ने रोक लिया, अपना निवास भी दान दे रहे, ऐसे दानी मेरे पिया है। मेरे कन्हैया दिन के दाता, क्या खूब निभाया सुदामा से नाता। कितना खुश हुआ तू सुदामा के आने पर, तीनों लोक लुटा दिया तूने चावल के आधे दाने पर। मैं तो मर ही जाऊँ मेरे सावरे, तेरे ऐसे यार आने पर। मैं तो मर ही जाऊँ मेरे सावरे, तेरे ऐसे यार आने पर।